दोस्तों नमस्कार। आज मेरे साथ में उत्तराखंड के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी हैं, जो एक विश्व गुरु भी हैं, आध्यात्मिक गुरु भी हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें तो बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पे है। पंचायती राज मंत्रालय उनके पास है, पर्यटन मंत्रालय, जलागम मंत्रालय, सिंचाई, लघु सिंचाई, तमाम बड़े मंत्रालय वो देख रहे हैं उत्तराखंड में। और जिस तरह से अभी पंचायतों को सशक्त करने का जो उनका निर्णय है, और स्टार्टिंग से ही जो विधानसभा की पहली बैठक हुई थी वहीं से ही उन्होंने शुरुआत कर दी थी कि उत्तराखंड में अब आगामी जो 5 वर्ष होंगे किस तरह के विकास कार्य होंगे, उसका ट्रेलर सभी उत्तराखंड वासियों ने देख लिया है। आज भी पंचायती राज सशक्तिकरण की संबंध में उत्तराखंड के कुछ ब्लॉक प्रमुखों से मीटिंग थी, उस बारे में जान लेते हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जो पंचायत राज को सशक्तिकरण के उसमें जो कदम उठाया है, ऐतिहासिक फैसला है और निश्चित तौर पे अब पंचायतें सशक्त हो पाएंगी। क्या क्या योजनाएं हैं आगे आगामी 5 वर्ष में पंचायतों को सशक्त करने के लिए? आज हमारी सारे ब्लॉक प्रमुखों की कार्यशाला थी, जिसके अंदर हमने कुछ निर्णय लिए हैं। ये ऐतिहासिक निर्णय हैं जिससे हमारा जो है पंचायती सिस्टम मजबूत होगा। इसमें क्षेत्र प्रमुख जो है वो पंचायत के खंड विकास अधिकारी की चरित्र प्रविष्टि लिखने का अधिकार उसको हमने आज दिया है। इसमें हमारा शासन आदेश 806 दिनांक 6/2/2005 के अनुसार जो है प्रावधान हमने किया है, जिसमें क्षेत्र प्रमुख द्वारा खंड विकास अधिकारी की वार्षिक प्रविष्टि जिला विकास अधिकारी को भेजना, जिसमें जिला विकास अधिकारी यथावत प्रविष्टि में सम्मिलित करेंगे। तो इससे जो है ये शासन आदेश में ये जो वर्णित प्रावधान जो है हमने लागू किया है। क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को निजी सहायक मुहैया कराना, क्योंकि उनकी ये एक समस्या थी कि भाई हमारे पास निजी सहायक नहीं है। तो ये अब डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्षेत्र पंचायत स्तर पर डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा अन्य शासकीय कार्यों के निर्वहन के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर अब उपलब्ध कराया जाएगा। पंचायती भवनों में सेवाओं की प्रदायगी के लिए हमने राज्य में दीनदयाल मिनी सचिवालय का गठन किया है। ये सचिवालय खोले जाएंगे और इसमें जो है प्रथम चरण में न्याय पंचायत स्तर पर पंचायती राज विभाग के अधीन निर्गत सेवाओं को एक छत के नीचे मुहैया कराया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन सेवाओं में जैसे जन्म का प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, नकल जारी करने के अद्यतन उसको अपडेट करने का जो है प्रावधान होगा। इसके साथ साथ निजी भवन निर्माण और अद्यता प्रमाण पत्र जो है इसके अंदर ये मिनी सचिवालय देगा। शौचालय प्रमाण पत्र शौचालय देगा, ये आपका मिनी सचिवालय देगा। इसके साथ साथ हमने विगत वर्षों में एक ही विकास खंड में तैनात ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को स्थानांतरण किया जाना जो है लोगों की मांग थी, तो इसको भी हमने कर दिया है। उत्तराखंड स्थानांतरण अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का अंतर विकास खंडीय स्थानांतरण नियमानुसार किया जाएगा। तो उनको भी हम जो है एक जगह पर रहते थे तो अब उनका हम ट्रांसफ़र कर पाएंगे, जिससे कि लोगों की ये एक शिकायत थी। तो इसमें हम ये निश्चित रूप में सभी के विचारों को लेकर के हमने आज हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया है, जिसमें सारी बातों को लेकर के कैसे पंचायती राज को और सुदृढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए। क्योंकि ग्राम पंचायत मजबूत होगी तो राम राज्य होगा, ग्राम राज्य होगा तो राम राज्य होगा। तो उसी को करने के लिए आज हमने बड़े कदम उठाए हैं। ये ऐतिहासिक निर्णय है और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम लोग निश्चित रूप में एक सुधार ला रहे हैं और मजबूती ला रहे हैं। तो उसी के क्रम में ये निर्णय लिए गए। महाराज जी, एक बड़ा मंत्रालय पर्यटन मंत्रालय भी आपके पास है। पर्यटन की तमाम संभावनाएं उत्तराखंड में हैं और आपका बहुत साल पहले एक विज़न था रेल उत्तराखंड में लाने का, और जो संभवतः 2 साल में पूरा होने वाला भी है। तो कहीं ना कहीं आपका एक विजनरी आप रहे हैं। अब पर्यटन 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, किस तरह की जो व्यवस्थाएं रहेंगी पहले सालों के मुकाबले? व्यवस्थाएं हमने पूरी कर दी हैं। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया गया है और जितनी स्थानों की कैरिंग कैपेसिटी होगी उतने मुताबिक लोगों को दिया जाएगा। अभी मेरा अधिकारियों से कहना है कि जो ट्रैफिक जैम की स्थिति पैदा हुई है उसको थोड़ा समाधान करें। कोई भी गाड़ी सड़क पर कार पार्किंग होती है तो उसको फाइन करें, ताकि मैं समझता हूं कि कार पर जो सड़क पर कार को पार्क करके चले जाते हैं तो वो ट्रैफिक कंजेशन पैदा कर देते हैं। तो इसकी ड्रोन से मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इसमें
आपके और भी जो हमारे कैमरे होते हैं उनसे भी इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि आखिर ये कंजेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि आज हम बड़े आसानी से ड्रोन को उड़ा करके पूरी ट्रैफिक की मॉनिटरिंग कर सकते हैं कंजेशन क्यों पैदा हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि ट्रैफिक कंजेशन एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसका समाधान हमें ढूंढना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, जो आपने पंचायतों को लेकर के जो निर्णय लिए, साथ में आपने पर्यटन की जो आगे तैयारियों को लेकर के, चारधाम की यात्रा की जो तैयारियों को लेकर के बात की, बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जैसे बताया कि पंचायत राज होगा, ग्राम राज होगा तो राम राज होगा। ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और निश्चित तौर पे वो प्रतिनिधि जो जनता के बीच से चुन करके आते थे, चाहे वो क्षेत्र पंचायत थे, चाहे प्रधान थे, चाहे वो क्षेत्र पंचायत प्रमुख हैं, निश्चित तौर पे उनको एक बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी और उत्तराखंड में एक बार फिर से रामराज होगा।